जिनको कल लाठियां चलाई गई, इनके लोग भी मिले थे आके, और बहन मायावती जी ने उनको घर के अंदर बुलाया, मिले, उनसे बातचीत की और बात करने के कहा कि निश्चिंत रहिए, हमारी सरकार आने दीजिए और हम आपकी ये परेशानी दूर करने का काम करेंगे। लोग सब बता चुके हैं, पहले भी हम कई बार कर चुके हैं, लेकिन अब हम लोग चुनाव की, अब हम लोग असली लड़ाई के मैदान में हैं। अब हमारे पास समय नहीं है। कि देखिए 86 सीटों पर जाने की हम लोगों ने पहले योजना बनाई। हम लोगों ने कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश में 75 जिलों में घूम करके आ गए थे। आप लोगों ने बढ़ चढ़ करके वहां सहयोग दिया। ब्राह्मण समाज के, मैं कह सकता हूं दावे के साथ में, अब की बार जिस तरह से आप लोगों ने सहयोग दिया 75 जिलों में, आप लोग तो रिजर्व सीट वाले हैं, जो पूरे जिले अगर मिला लें, और जहां जहां से लोगों को निकालने का काम किया और मीटिंगें हुई, तो उसमें एक 75 जिलों में जो सम्मेलन, प्रबुद्ध सम्मेलन के नाम से हुए, जिसमें 90% ब्राह्मण समाज के लोग थे, तो उसने एक 2005 और 7 के बीच में जो हम लोगों ने कार्यक्रम किए थे, उसका रिकॉर्ड तोड़ने का काम किया। और उससे ज़्यादा संख्या में लोग आए, उससे ज़्यादा उत्साहित होकर के आए। और उद्देश्य क्या था हम लोगों का, जो उद्देश्य अभी भी है, हमारा उद्देश्य इस बैठक का भी क्या है, इस जो हम लोग आगे चल करके बैठकें करने जा रहे हैं उसका क्या उद्देश्य है, जो हम लोगों ने बैठक पहले करी हर जिले में जाके 75 जिलों में, उसका क्या उद्देश्य था। एक उद्देश्य, सिर्फ एक उद्देश्य, और उद्देश्य ये जिसमें सब चीज़ निहित है, और वो उद्देश्य ये कि हमको 5वीं बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बहन मायावती जी को बनाना। और इसी बात को ध्यान में रख के, इस उद्देश्य को ध्यान में रख के हम लोग आगे बढ़े। और ये एक ऐसा उद्देश्य है जिसमें सारे उद्देश्य इसमें सम्मिलित हो जाते हैं। ये मुख्यमंत्री बनेगी तो क्या हो, खाली उनका व्यक्तिगत के लिए नहीं कि एक व्यक्ति के लिए हम कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री, उनके मुख्यमंत्री बनते ही पूरे प्रदेश की खुशहाली, पूरे प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था, पूरे प्रदेश में विकास की छड़ी, पूरे प्रदेश में भाईचारा, पूरे प्रदेश में जो आपस में लड़ाई झगड़े, दंगे फसाद, जाति धर्म के नाम से लोगों को भिड़ाना, ये सब बंद हो जाना, सर्वजन की हित सोचना, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का खाली नारा नहीं, अमली जामा पहनाना, किसानों की सुरक्षा, किसानों की कैसे उनको आगे बढ़ाया जाए, कैसे उनकी आमदनी बढ़ाई जाए, उसके बारे में, बेरोजगारी उनका मुख्य उद्देश्य अब की बार, बेरोजगारी खत्म करना उनका मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश में अब की बार है। ये तो उन्होंने अपने भाषण में 7 सितंबर को जब 75वां कार्यक्रम हम लोग कर रहे थे, ब्राह्मण समाज जिसमें इकट्ठा हुआ था 10,000 के करीब लखनऊ में, तो उसमें उन्होंने ये बात रखी थी, जो समापन था हमारा। और उन्होंने कहा था कि अब की बार पहला हमारा लॉ एंड ऑर्डर तो साथ में रहते ही है, लॉ एंड ऑर्डर तो कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। जैसे ही बहन मायावती जी कुर्सी में बैठती नहीं है, वो पहले ओथ ले रही होती हैं, पूरे प्रदेश का कानून व्यवस्था अपने आप सही हो जाती है। सारे अधिकारी, चाहे पुलिस वाले हों चाहे और हों, सब अपने कपड़े टाइट करके, जूते वूते पहन करके, और सुबह से तैयारी शुरू कर देते हैं, 5 बजे से टहलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि अब बहन मायावती जी मुख्यमंत्री कुर्सी में बैठ रही हैं, अब हम लोग इधर उधर नहीं टहल सकते। तो लॉ एंड ऑर्डर तो अपने आप ही हो जाता है, लेकिन विकास और बेरोजगारी, 2 चीजें उन्होंने अब की बार अपने मुख्य मुद्दे बनाए। और इसीलिए उन्होंने कहा कि हमें जो कुछ करना था, हमारे संत महात्मा गुरुजन जिनको कि जिन्होंने सबको एक साथ लेकर के और बढ़ने का, वो मैंने कर लिया। अब हमको सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में 23.5 लाख नौकरियां दी थी उन्होंने, लेकिन वो कहते हैं उससे काम नहीं चलने वाला है। यहाँ पर तो करोड़ों के संख्या में लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। अभी भी हम लोग आपके बीच में आने में देरी क्यों हुई, बेरोजगार की एक संस्था जो लेकर के पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं, वो लोग आए हुए थे, बता रहे थे किस तरह से लाठियां खाई। कल रात में आपने देखा किस तरह से लखनऊ शहर में मोमबत्ती लेके 59,000 जो हैं, जो टीचर्स की उसके लिए अपना आंदोलनरत हैं, कितने दिनों से आंदोलनरत हैं, उनके मार्च कर रहे थे। मार्च करने में भी उनको इतराज है, पैदल जा रहे थे मोमबत्ती लेकर के। पर इस सरकार का आतंक ये
हम जब कहते हैं कि ये सरकार में सिर्फ दहशत फैलाने के अलावा कुछ नहीं किया, तो वो गलत नहीं कहते हैं, क्योंकि दहशत के ही साथ में ये सरकार को चला रहे हैं। आज दहशतगर्दी का माहौल बना रखा, उनके ऊपर लाठियां बरसाने का काम किया। उनसे बात करने की जगह, उनसे मिलने की जगह, उनको खाना खिलाने की जगह, उनको समझाने की जगह, उनकी समस्या को समझने की जगह और सुलझाने की जगह उनको लाठियां बरसाने का काम किया। ये इनकी आदत सी पड़ गई है। आपने देखा ही किसानों के ऊपर कैसे लाठियां बरसाई गई। कह तो दिया था कि 2 गुना हम जो है देंगे, आमदनी बढ़ाएंगे, लेकिन 2 गुना तो छोड़िए, उनकी जमीन तक जब्त करने लगे। तभी तो किसान आंदोलन में आया। और उसके बाद आपने भी टेलीविजन में देखा, अखबारों में देखा, सब जगह सुना किस तरह से उन्होंने कहा कि इनके ऊपर इतनी लाठियां भांजो। उत्तर प्रदेश, हरियाणा में भी इन्हीं की सरकार है, जब तक सर से खून ना निकलने लगे। और ऐसे ही बरसाई गई, 2 लोग मर भी गए उसमें उस समय। तो ये ऐसी सोच, जब टीचर, वित्त विहीन टीचर यहां पर आंदोलन कर रहे थे, जो 20 लाख के ऊपर हैं, और जिनको की वादा किया, जिनका अगर पूरा परिवार जोड़ लें तो 1 करोड़ के ऊपर लोग उसमें सम्मिलित हो जाते हैं, उन लोगों से वादा किया वोट लेने के लिए कि आइए वोट दीजिए और हम आपको मान दे देंगे सम्मानजनक। आपको समाजवादी पार्टी ने ठगा, उन्होंने नहीं दिया, हम देंगे। जब उन्होंने वोट दे दिया, सरकार बना ली, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, समझ में आ गया कि धोखा हो गया। उन्होंने भी आंदोलन किया आके। जब आंदोलन किया तो क्या हुआ, उनके ऊपर भी लाठियां चली, लाठियां बरसाई गई। और तब तक बरसाई गई जब तक कि वो खून से लहू लुहान नहीं हो गए। एक महिला जो टीचर थी उसमें, उसने तभी तो मजबूरी में जा करके अपने बाल कटाए, विधानसभा के सामने खड़े होकर के उसने सर मुड़वाया। लोगों ने पूछा आप ये क्या कर रही हैं? उन्होंने कहा हम इस सरकार की अंत्योष्टि आज कर रहे हैं और इसलिए अपना सर मुड़ा रहे हैं। क्योंकि ऐसी सरकार जो इतनी बर्बर सरकार हो, जिसने कि ये कहा, उसके बाद मुख्यमंत्री जी क्या बोले उसके बाद, आप लोगों ने भी बयान पढ़ा होगा। जब उनसे कहा गया कि लाठियां मारी गई तो बोले इसी लायक हैं, ये टीचर लोग हैं। उन्होंने ये कहा ये टीचर हैं, ये अध्यापक गण हैं और ये कहते हैं हमको नौकरी दो, और ये सर मुड़ा रहे हैं, ये इसी लायक हैं क्योंकि इन्होंने पिछले जन्म में पाप किए थे और इसलिए अब की बार ये अध्यापक बने हैं, तो इनको तो ये भोगना ही पड़ेगा। तो ऐसी जो सोच रखता हो, उसके लिए जो हम लोगों को पढ़ाते हैं, जिन्होंने हम लोगों को पढ़ा लिखा करके बड़ा किया, जो हमारे गुरु होते हैं, और हम लोग तो गुरु ब्रह्मा कहते हैं, गुरु विष्णु, और हम लोग उनको लाठियों से भांजे और ये कहें कि ये पाप किए थे पिछले जन्म में, तो अब की बार ये सारे लोग, ये सब एक एक करके उनके लोग भी हमारे साथ में जा करके उन्होंने आदरणीय बहन मायावती जी से मुलाकात की थी। उन्होंने अपनी बात वहाँ रखी। उन्होंने उनकी बातें सुनने के बाद लगभग 1-1.5 घंटे बाद उनको आश्वासन दिया कि आप लोग जाइए, अब आंदोलन करने की जगह आप लोग अपनी सरकार बनाने का काम करिए, हमारी सरकार आने दीजिए और हम आपके ये सारी समस्या दूर करने का काम हम करेंगे। बेरोजगार लोग आज जो हैं, क्यों बहन मायावती जी की तरफ देख रहे हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि वो जब कहती हैं तो वो करके दिखाती हैं। वो फर्जी है, कोई वो नहीं बनाती हैं कि हमारा ये एजेंडा है और हम ये करेंगे, उसके बाद धोखा देने का काम नहीं करती। जो कहती हैं फिर वो करके दिखाने का काम करती हैं, इसीलिए वो जानी जाती हैं। उन्होंने अगर 2000 अभी ये जो जिनको कल लाठियां चलाई गई, इनके लोग भी मिले थे आके, और बहन मायावती जी उनको घर के अंदर बुलाया, मिले, उनसे बातचीत की और बात करने के कहा कि निश्चिंत रहिए, हमारी सरकार आने दीजिए और हम आपकी ये परेशानी दूर करने का काम करेंगे। तो बहुत बड़ी उनके ऊपर जिम्मेदारी आने वाली, और ये जिम्मेदारी अगर उनके ऊपर हम लोग देने जा रहे हैं तो हम लोगों का भी जिम्मेदारियां बनती हैं। हमारी क्या जिम्मेदारी है? आप लोग ब्राह्मण समाज के, और कहां से? रिजर्व सीट से। देखिए, सुरक्षित सीटें जो हैं वो सुरक्षित सीटें वो हैं, और आप लोग हमारे मुख्य कार्यकर्ता ये बातें आपको इसलिए बताने का काम कर रहे हैं, आप लोगों को सब बता चुके हैं, पहले भी हम कई बार कर चुके हैं। लेकिन अब हम लोग चुनाव की, अब हम लोग असली लड़ाई के मैदान में हैं। अब हमारे पास समय नहीं है। श्री नकुल दुबे जी ने आपसे कहा 3 महीने हैं, हम उनसे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। 3 महीने कहाँ हैं आपके पास? आपके पास आज दिसंबर 5 तारीख हो गई है, 1 जनवरी या 2 जनवरी को चुनाव की घोषणा हो जाएगी, तो आपके पास 25 दिन है।
25 दिनों के अंदर आपको जो कुछ करना है, उसके बाद तो इलेक्शन की बात होगी, चुनाव की मीटिंग होगी, चुनाव की बात चलेगी। उस मामले में ठीक है 3 महीने कि चुनाव खत्म होते होते 3 महीने हो जाएंगे, लेकिन चुनाव खत्म होने की नहीं, चुनाव शुरू कब से हो रहे हैं वहीं तक का तो समय है हमारे पास। हमने भी सोचा था कि 86 सीटों में जाएंगे, हर सीट पर जाएंगे, रिजर्व सीट पर जाएंगे, जहां जहां पहले हुए हैं वहां नहीं जाएंगे, दूसरी सीटों पर जाएंगे और हर सीट पर जा करके हम अपनी बैठक करेंगे ब्राह्मण समाज के लोगों के साथ साथ में अन्य समाज के लोगों की भी, क्योंकि अब इलेक्शन समय खाली ब्राह्मण समाज के लोग नहीं, हमारे अल्पसंख्यक समाज के लोग होंगे, हमारे बैकवर्ड समाज के लोग होंगे, हमारे दलित समाज के भाई बहन तो होंगे ही होंगे, हमारे ब्राह्मण समाज के लोग होंगे, लेकिन उनको इकट्ठा करके भाईचारा बनाने का काम करेंगे और भाईचारा जिस तरह से हम लोगों ने 5 से 7 बनाए उस तरह से करेंगे। लेकिन समय जब हमने देखा कि खाली 25 दिन बचे हैं, हम लोग अभी पिछले 4 दिन में 5 मीटिंग करके आए हैं, 5 रिजर्व सीटों को में हो करके आए, लेकिन अब हमारे पास ऐसा समय नहीं था कि हम 5 हर रोज भी अगर 2 सीटें करें तब भी हम पूरा नहीं कर सकते। इसलिए इसकी पूरा बैठक फिर से बहन मायावती जी के साथ में हुई। उन्होंने उसको बदलने का काम किया, उन्होंने स्वरूप बदलने का काम किया। उन्होंने हमसे कहा कि ऐसे नहीं अब हो सकता कि हर सीटों पे जाओ, अब मंडल स्तरीय बैठक करिए और मंडल में बैठक करने में मंडल में जितनी भी रिजर्व सीटें हैं वहां के लोगों को वहां पर आना है। आसपास की और सीटें जो हैं ब्राह्मण समाज के लोग हैं और लोग हैं वो सब भी आएंगे, लेकिन रिजर्व सीटों में किसी एक रिजर्व सीट में, मंडल की एक रिजर्व सीट पे हम अपनी बैठक रखेंगे और बैठक रखने के साथ में वहां पर अगर 3 सीटें हैं तो 3 सीटों के लोग, 5 हैं तो 5 लोगों के उस मंडल के जितने भी रिजर्व सीटें हैं उनके लोगों को उस जगह पर आना होगा। और हमारे कार्यकर्ताओं को जो आपने बनाए हैं, जो अभी हमारी अलग से बात हुई है, आप लोगों ने बनाया है, उनको निकाल उनको ले करके, और जो अभी नहीं बन पाए हैं, अब जो समय बचा है उसमें आपको हर सीट पर कम से कम हजार ब्राह्मण समाज के कार्यकर्ता तैयार करें और आपको ये बातें उनको बतानी होंगी कि क्या क्यों जरूरी है उनके लिए। इसलिए नहीं, आप वो रिजर्व सीटें हैं, वो रिजर्व सीटों में कोई ब्राह्मण समाज का व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ने जा रहा। हम ब्राह्मण समाज की सीटों पर जब चुनाव इसके पहले जा चुके हैं, चुनाव जब होगा तो फिर जाएंगे, जो बाकी रिजर्व सीटें रह जाएंगी उनमें भी जाएंगे। फिर तो हर दिन चुनाव की मीटिंग होगी, जिस दिन से घोषणा हो जाएगी हमको हर जगह जाना होगा, हर जगह जाएंगे। लेकिन इस समय जो रिजर्व सीटें हैं उनको, उन पर हमारा क्यों मुख्य ध्यान, इसलिए कि ये सीटें आप अगर थोड़ी सी मेहनत करेंगे, थोड़ी सी ताकत दिखाएंगे, जो आपको जो दिखाते रहे हैं उसको थोड़ा बढ़ा देंगे और बढ़ाने के साथ में अगर 3 घंटे 4 घंटे जैसे आप रोज दे रहे हैं, जैसा श्री नकुल दुबे जी ने बताया, उसको बढ़ा करके अगर आप 10 या 12 घंटे कर लेंगे, क्योंकि 24 घंटे 25 दिन की बात है, 25 दिन तो आप दे ही सकते हैं अपने लिए, 25 दिन तो अपने समाज के लिए दे सकते हैं, 25 दिन प्रदेश के लिए दे सकते हैं। और उन 25 दिनों में अगर आप 8 से 10 घंटे दे देते हैं तो आप मान सकते हैं कि आप कितना आगे बढ़ सकते हो, क्या क्या नहीं कर सकते हैं। तो इन जो हमारी पार्टी की मुखिया बहन मायावती जी ने क्या